नमस्कार। गणेश चतुर्थी व्रत की सभी को शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। यह व्रत 7 सितंबर से शुरू होकर 10 दिन तक चलने वाला उत्सव है। यह अनंत चौदस के दिन समाप्त होगा। गणेश चतुर्थी के संबंध में बहुत सारी कथाएं हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत किस प्रकार से मनाया जाता है और गणेश उत्सव का क्या महत्व है, इस संबंध में हमारे लोकमान्य तिलक ने कहा था कि भारत अंग्रेजों का गुलाम है। इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए सभी भारतवासी एक हो जाएं, और उन्होंने सभी भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए गणेश उत्सव मनाने की प्रेरणा दी थी। यूं तो यह पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र और कर्नाटक में इस पर्व का बहुत ही महत्व है। गणेश चतुर्थी के संबंध में बहुत सारी कथाएं सुनने को मिलती हैं। गणेश चतुर्थी के संबंध में एक कथा यह भी है कि जब वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी का आवाहन किया तो उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और गणेश जी लिखते गए तथा ब्रह्मा जी कथा को कहते गए। वे 10 दिन तक अपने स्थान से न तो हिले डुले और न ही उन्होंने कुछ भी खाया पिया। उनके पूरे शरीर पर धूल जम गई थी और उनके वस्त्र भी गंदे हो गए थे तथा उनके शरीर का तापमान भी बढ़ गया था। जब महाभारत पूर्ण हुआ तो वेद व्यास जी ने गणेश जी को नर्मदा नदी में स्नान कराया। तब से यह प्रथा चली आ रही है। गणेश जी की स्थापना होती है, 10 दिन तक उनका पूजन और भजन कीर्तन बड़े धूमधाम से होता है और 10वें दिन उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। गणेश चतुर्थी के संबंध में बहुत सारी कथाएं कही और सुनी जाती हैं। गणेश चतुर्थी के बारे में एक कथा यह है कि एक बार पार्वती जी ने अपने शरीर में उपटन लगाया और उससे जो मैल निकला उसे स्थापित कर दिया एक पुतले के रूप में और उसमें प्राणों का संचार किया और उसे दरवाजे पर बैठा दिया। उस समय शंकर भगवान कहीं बाहर गए हुए थे। उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करके कहा कि बेटा, मैं अंदर नहाने जा रही हूँ, अगर कोई भी आए तो तुम उन्हें अंदर घुसने मत देना। अब गणेश जी दरवाजे पर पहरा देने लगे। शंकर भगवान बाहर से आए, उन्होंने अंदर प्रवेश करना चाहा तो गणेश भगवान ने उन्हें रोक दिया। इसमें बहुत ही वाद विवाद हुआ और अंत में शिव जी ने अपने भाले से उसका सर और धड़ अलग कर दिया। अब वे तमतमाते हुए क्रोधित होकर अंदर घुसे। पार्वती जी उस समय स्नान करके बाहर निकल चुकी थी। उन्होंने गुस्से में भरे हुए शंकर भगवान को देखा तो सोचा कि शायद भूख की अधिकता से ये क्रोधित हैं। उन्होंने झटपट 2 थालियां लगाईं और खाना परोसने लगी। शंकर भगवान ने कहा कि ये 2 थालियां किसके लिए है। इस पर पार्वती ने कहा कि एक मेरे पुत्र के लिए है और एक आपके लिए। तो शंकर भगवान ने कहा, कौन सा पुत्र? इस पर पार्वती जी ने कहा कि जो दरवाजे पर पहरा दे रहा था वही मेरा पुत्र है। इस पर शंकर भगवान ने कहा कि अरे, मैंने तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब पार्वती जी बहुत ही दुखी और नाराज हो गईं। वे शंकर भगवान को बुरा भला कहने लगी और कहा, आप अपनी शक्ति से किसी भी प्रकार गणेश जी को जीवित कर दीजिए। अब शंकर भगवान बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने गरुड़ को बुलाया और आदेश दिया कि जाओ, तुम चारों दिशाओं में जाओ और देखो कि जहां कहीं भी कोई माता अपने बच्चे की ओर पीठ करके सो रही हो तो उसे उठाकर ले आओ। गरुड़ जी चारों तरफ घूमे। एक जगह उन्होंने देखा कि एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही है।
तो उन्होंने उसका सिर काट लिया और शंकर भगवान को दे दिया। शंकर भगवान ने गणेश जी के सिर में लगा दिया और वे गणपति के रूप में स्थापित हो गए। इसके संबंध में और भी बहुत सारी कथाएं हैं। जो कथाएं मैं आपको सुना रही हूं वह जनश्रुति पर आधारित है। चौथ माता की व्रत की एक कथा इस प्रकार भी है। एक बूढ़ी माता थी, वो 12 महीने का चौथ का व्रत अपने पुत्र की कुशलता के लिए रखती थी। वह चौथ के दिन पंसारी की दुकान से घी और गुड़ लाती थी। वह 4 लड्डू बनाती थी, एक बेटे को देती थी, एक हथकारे के लिए रखती थी, एक से पूजा करती थी और एक चांद निकलने पर स्वयं खा लेती थी। एक दिन उसका बेटा ताई के घर गया। उसकी ताई ने भी चौथ का व्रत रखा था। उसने कहा कि ताई, क्या आप भी व्रत रखती हैं? मेरी माता भी चौथ माता का व्रत रखती हैं। इस पर उसकी ताई ने उसे भड़काते हुए कहा कि वह तुम्हारी कमाई को खाने के लिए चौथ का व्रत रखती है। जब तुम बाहर चले जाओगे तो चौथ का व्रत नहीं रखेगी। इस तरह से उसे खूब भड़का दिया। अब लड़के को लगा कि ताई सही कह रही है। वह लौटकर अपनी माँ के पास आया और कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने बहुत रोका, कहा कि नहीं, बाहर मत जाओ। तो कहा कि नहीं, मेरी कमाई को तुम यूं ही उड़ा दे रही हो और मैं बाहर रह के ज्यादा उपार्जन करूंगा और पैसे बचाऊंगा। माँ ने बहुत मना किया, किंतु बेटा किसी भी हाल में नहीं माना। तो माँ ने अंत में उसे जाने की मंजूरी दे दी। जब बेटा जाने लगा तो उसने चौथ माता की आंखें निकाल कर उसे दिया और कहा कि बेटा, यह आंखें मुसीबत के समय तुम्हारी रक्षा करेगी। अब लड़का दूसरे नगर को चला। वह जा रहा था, देखा कि एक बुढ़िया पुए बना रही है और रोती जा रही है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह पकवान भी बना रही है और रोती भी जा रही है, पता नहीं क्या बात है। उसने जाकर कहा कि अम्मा, तुम क्यों रो रही हो? इस पर बुढ़िया ने कहा, क्या बताऊं बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक राक्षस रहता है। वह पहले नगर में आकर बहुत सारे लोगों को मारकर खा जाता था। राजा ने उसे समझौता किया तो उसने एक मांग रखी कि अगर तुम प्रतिदिन एक व्यक्ति को मेरे भोजन के लिए भेजोगे तो मैं ढेर सारे लोगों को नहीं मारूंगा। अब राजा प्रतिदिन एक घर से एक व्यक्ति को उसके भोजन के लिए भेज देता है। आज मेरे बेटे की बारी है, बताओ मैं कैसे अपने बेटे को भेजूं? मैं बहुत ही दुखी हूँ। इस पर युवक ने कहा कि आप परेशान मत होइए, आप मुझे पुए खिला दीजिए, मैं आपके बेटे के स्थान पर चला जाता हूँ। और वह पुए खाकर सो गया। रात में जब सैनिक आए और उसे उठाने लगे तो वह उठकर चला गया। अब दानव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। युवक जरा भी भयभीत नहीं हुआ। उसने चौथ माता की आंखें निकालकर राक्षस के सामने फेंक दिया और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ ने सच्चे मन से व्रत किया है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। ऐसा ही हुआ। अब दैत्य का सिर कटकर गिर गया। चारों ओर राजकुमार की, युवक की जय जयकार होने लगी। राजा को जब पता चला तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने युवक को कहा कि तुम बहुत ही महान हो, तुम्हारी माँ ने चौथ माता का व्रत कर लिया और तुम्हें बहुत ही सुरक्षित कर दिया। उसे ढेर सारा उपहार देकर विदा किया। युवक चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। वहां आवा जलने वाला था। आवा तभी पकता था जब किसी मनुष्य की बलि दी जाती थी। युवक तो सैनिकों ने पकड़ लिया और उसे आवे में डाल दिया। युवक ने तुरंत ही चौथ माता की आंखें आवे में डालकर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने सच्चे मन से चौथ का व्रत किया है तो मेरी रक्षा करना। आवा में आंखें डालते ही पक गया और युवक को कुछ भी नहीं हुआ। जब आवा से बर्तन निकाला जाने लगा तो उसने कहा कि बर्तन धीरे से निकालना। आवा से सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने
चौथ माता की महिमा के बारे में सुना तो उसे बहुत ही घोर आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि इसकी नली से निकल कर दिखाओ। युवक ने चौथ माता की आंखें निकालकर कहा, चौथ माता कृपा करो, मैं भौरा बनकर सुराही में घुसूं और नली से निकलूं। ऐसा ही हुआ। राजा ने देखा तो बहुत ही खुश हुआ और उसने अपनी पुत्री की शादी युवक से कर दिया और उसे बहुत ढेर सारा उपहार दिया। युवक अपने नगर में पहुंचा। पंसारी की दुकान में जाकर खड़ा हो गया। उसकी माता लकड़ियों का ढेर लेकर जा रही थी। उसने उसे ठोकर मार दी और माता को लक्ष्य करके उसके बेटे के बारे में बुरा भला कहने लगा। माता की आंखों में जाले पड़ गए थे। वह बेटे को नहीं पहचान सकी। तब बेटे ने पैर छूकर अपना परिचय दिया। गांव के लोगों ने विश्वास नहीं किया। तब माँ ने कहा कि हे चौथ माता, अगर मैंने सच्चे मन से सही ढंग से चौथ का व्रत किया है तो मेरे स्तनों में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। ऐसा ही हुआ। सभी लोगों ने चौथ माता का जय जयकार किया। यूं तो इसके संबंध में बहुत सारी कहानियां हैं, किंतु ये कहानियां जो मैंने आपको सुनाई है ये सर्वाधिक प्रचलित कहानियां हैं और लोगों में सुनी तथा पूजित होती हैं। मेरा ख्याल है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।